दर्शकों नमस्कार, सीधी बात में आपका स्वागत है। सीधी बात इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों हम आपके नज़दीकी और ज़मीनी मुद्दों को उठाने का काम करते हैं और वह मुद्दे जो जनता से जुड़े होते हैं ऐसे ही मुद्दों को इस पर लेते हैं। आज दर्शकों हम बात करेंगे सीधी बात में जो महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के सम्मान में लगभग एक अभियान चलाया था जिसमें किसानों को 20,000 रुपये प्रति हेक्टर बोनस देने की बात कही थी। और यह जो राजकुमार बडोले विधायक है, इनके सोशल मीडिया अकाउंट से बड़े पैमाने पर इस पोस्ट को वायरल भी किया गया और उसी के तहत जब हमने सच में यह जो किसानों को सम्मान में महाराष्ट्र सरकार है उसकी तय खंगाली, तो इन्हीं के विधानसभा क्षेत्र के बाराभाटी इस गांव में एक आदिवासी विकास सहकारी पद संस्था है जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। जिन किसानों के पास जगह नहीं है ऐसे किसानों को इस योजना का लाभ दिया गया है। जिन किसानों की 7/12 नहीं है ऐसों को उसमें उस योजना से लाभ दिया गया है। स्थानीय विधायक छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े बड़े बयान बखान करते हैं अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर। और हाल ही में एक आपको वीडियो दिखा देता हूं, ये वीडियो उन्हीं के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का है। उसमें उन्होंने कहा है कि एक बच्चा है जो हैंडीकैप है उसको विकलांग का सर्टिफिकेट देना है, ऐसा वो कह रहे हैं, फोन पे आदेश दे रहे हैं। लेकिन ये पहले आप वीडियो देख लीजिए। काम होतं, एक प्रियांशु राहुल शहारे म्हणून पोरगा आहे, छोटासाच पोरगा आहे, 100% तो कर्णबधीर आहे। त्याला आपल्या तिथूनच भेटली होती, ते एक मशीन भेटली होती कर्णबधीर, ती हरवली त्यांची, मला वाटते 2-3 महिने झाले। पाठवून द्या सर, मी करतो तेवढं जरा करून द्या। ठीक आहे सर, ओके, थँक्यू। जैसा कि अभी आपने जो वीडियो में देखा कि जमीनी तौर पर राजकुमार बडोले जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायक है 63 विधानसभा के, और उन्हीं के गुरुग्राम में बाराभाटी में आदिवासी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आदिवासी, इसने लगभग ऐसे किसानों को 20,000 रुपये प्रति हेक्टर का लाभ दिया है, जो कि सही मायने में देखा जाए तो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। दर्शकों कब होगी तुलाराम मारगाय की गिरफ्तारी? ये जो तुलाराम मारगाय है इसकी कब गिरफ्तारी होगी और कब होगी वेंकट खोब्रागडे, ये जो उस संस्था का उपाध्यक्ष है और राजकुमार बडोले का निजी तौर पर निजी सहयोगी भी है और उसी का कार्यकर्ता है, आखिरकार इनकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही है? यह सवाल सबसे बड़ा सवाल है। दर्शकों आपको बता दूं कि पिछले सब सीजन में जो मोरगांव अर्जुनी तहसील के तहत बाराभाटी करके जो गांव आता है, इस गांव में जांच के दौरान अभी जो जांच रिपोर्ट सबमिट की गई है इसमें 8 किसान ऐसे पाए गए हैं जिनके जमीनी नहीं है। लेकिन एसआरएम हमें बताते हैं, नवेगांव बांध के एसआरएम हमें बताते हैं कि लगभग 11 किसान मिले हैं और हमारी रिपोर्ट बताती है कि लगभग 50 से 60 किसान इस गांव के ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है, लेकिन उन्हें सरकार का, महाराष्ट्र सरकार का 20,000 रुपये प्रति हेक्टर के हिसाब से बोनस दिया गया है। दर्शकों आपको बता दूं कि यह जो पूरा मामला है यह आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था बाराभाटी का है, जिसका अध्यक्ष तुलाराम मडावी है और यह उपाध्यक्ष जो है ये वेंकट खोब्रागडे है और व्यवस्थापक जो है रो राजेश चुल्पवार करके है और केंद्र प्रमुख जो है भूमेश्वर वाढई। ये भूमेश्वर वाढई इस संस्था का डाटा ऑपरेटर भी है। और लगभग जिन किसानों के पास जमीनें नहीं है उन किसानों को इन लोगों ने 20,000 रुपये प्रति हेक्टर के हिसाब से मुआवजा दिया हुआ है।
दर्शकों, सबसे पहले तो गिरफ्तारी इन दो अधिकारियों की, जो जांच अधिकारी अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जांच अधिकारी राकेश डहारे, किरण पंद्रे, ये क ग्रेड के अधिकारी है और इन क ग्रेड के अधिकारियों को यह जांच दी गई थी और इन्होंने रोजंदारी पर मनोज कराड़े और विक्रम मसराम, ये दो लड़कों को लगाया था। ऐसे 4 लोगों को मिलकर इन लोगों ने यह जांच को अंजाम दिया हुआ है और यह जांच जो हुई है, इस जांच के आधार पर लगभग किसानों का जो जांच रिपोर्ट है वो पूरा तरीके से मैनेज है। जो राकेश डहारे और किरण पंद्रे है, इन लोगों को हमारे पास, हमारे चैनल के पास ऑथेंटिक जानकारी है कि लगभग दोनों को 2-2 लाख रुपए दिए गए हैं जांच रिपोर्ट मैनेज करने के लिए, क्योंकि क दर्जे के अधिकारी है और क ग्रेड के अधिकारी इतनी बड़ी जांच नहीं करते हैं। एसआरएम या आरएम के लेवल पर यह जांच होनी थी, लेकिन भंडारा जिले के जो आरएम है अंबटकर, यह रिटायर हो गए और नवेगांव बांध के एसआरएम को ही चार्ज दिया गया है। लेकिन एसआरएम ने खुद जांच करने के बजाय अब अपने क ग्रेड के दर्जे के अधिकारियों को, इन अधिकारियों को भेजा और उसने यह जांच को कंप्लीट कराया। और यह इस पूरे मामले में जो विधायक है वो चुप्पी साधे हुए हैं। राजकुमार बडोले आखिर क्यों चुप्पी साधे है, जबकि देखा जाए तो अभी तक के एफआईआर दर्ज होकर यह जो सारे संस्था के कर्मचारी है और साथ में पदाधिकारी है, उनकी सबकी गिरफ्तारी होनी थी। अब इसमें मैं बता दूं, यह संस्था का जो पूरे जो पदाधिकारी है, सुरेश परशुरामकर, रेवचंद राउत, विठ्ठल तागड़े, भीमराव चर्चे, घनश्याम ताराम, भगत ताराम, कमलेश शिवनकर, नीलकंठ भोयर, निर्मला मारगाय, पार्वता घरतकर, इन लोगों की अब तक के गिरफ्तारियां नहीं हुई है और ना ही उन किसानों की गिरफ्तारियां हुई है जिन लोगों ने यह धोखाधड़ी में हिस्सेदार बने हुए हैं। दर्शकों, आपको बता दूं कि यह जो मामला है यह काफी संगीन मामला है, लेकिन इस मामले पर अब तक के पूरा जो यंत्रणा है, आदिवासी विकास महामंडल से लेकर तो विधायक, सारे लोग चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर इस मामले के परत खुलते ही क्यों और क्या होने वाला है, यह उस इलाके की जनता का ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दूं कि यह जो पूरा मामला है, यह आदिवासी विकास महामंडल के नेतृत्व में, वहां के कर्मचारियों के नेतृत्व में और संस्था के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के नेतृत्व में इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है। दर्शकों, कई वर्षों से यह मामला चल रहा है, लेकिन इसमें एक बात ऐसी हो गई थी कि एक जो किसान है उसके खाते में पैसा नहीं आया और उसी ने यह बवाल मचाया, जिसकी वजह से पूरा आदिवासी विकास महामंडल की ये जो विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था है, इसकी यह पोल खुलते गई और इसी के चलते यह पूरा बड़ा पैमाने पर मामला, लगभग दर्शकों आपको बता दूं कि 45 से 50 लाख रुपए का गबन किया गया है। और इसमें जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह वेंकट खोबरागड़े है और ये वेंकट खोबरागड़े ने इस पर भी आरोप लगा हुआ है, संस्था के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि इस वेंकट खोबरागड़े ने यह मामला जब हुआ तब इसने 5 लाख रुपए इन कर्मचारियों से लिए और तत्काल अपना जो इस्तीफा है वो दिया है। लेकिन अभी तक के जो इस्तीफा है वह तुलाराम मारगाय, जो अध्यक्ष है इस संस्था के, उन्होंने अभी तक के उस इस्तीफे को मंजूर नहीं किया हुआ है। तो दोषी यह भी है और इसको भी जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाने का ही मकसद बना हुआ है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा शिक्षा घोटाले पर, मेरे साथ बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।